विपरीत दिशा में चलने में क्या चाल कहलाएगी? विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। तो विपरीत दिशा में चाल कहलाएगी दोनों की चाल जुड़ जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो एक ही दिशा में x माइनस वाई, विपरीत दिशा में x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये वाले फार्मूला का यूज होगा, अब ये वाले फार्मूला का यूज होगा। तो पहले में उसको जो समय लग रहा है जब वो लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 5 घंटे पश्चात मिल जाएंगे, और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे पश्चात मिल जाएंगे। हाँ, एक ही दिशा में अगर चलेंगे, दोनों एक दिशा में चलेंगे तो उनकी चाल माइनस होगी, है ना। एक की चाल माइनस दूसरे की चाल, तो रिलेटिव, बीच की जो रिलेटिव चाल है वो पता चलेगी। यही विपरीत दिशा में अगर चलेंगे तो दोनों की चालों को जोड़ के हमको पता चलेगा क्या रिलेटिव स्पीड है। अब पहले में अगर एक ही दिशा में है तो 5 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। तो अब देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अपने को दूरी दे के रखी है 100 किलोमीटर, समय दे के रखा है, चाल का वो बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे कहेंगे चाल, जब एक ही दिशा में चल रहा था, एक ही दिशा में चलने पर चाल x माइनस वाई थी, दूरी क्या थी? दूरी 100 थी, और समय कितना लग रहा था? तो समय 5 घंटा लग रहा था। तो यहाँ से इसका तिर्यक गुणा कराओगे तो 5x माइनस वाई इक्वल टू 100, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। ठीक है, ये भी कर सकते हो, या 5 को इसके नीचे ले जाके सीधे 20 बना दो, है ना। 5 को इसके नीचे ले, क्योंकि ये गुणांक है, गुणे में है, तो इसके नीचे जाके 5 से भाग हो जाएगा तो ये 20 बन जाएगा। तो और इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 20। समझ में आ गया ना। 5 को अपन 100 के नीचे ले गए, भाई ये गुणा में है तो बराबर उधर जाके गुणे में बटे में आ जाएगा, तो वो होके, है ना। तो ये x नहीं, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बोल रहा है जब विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में ये होगी आपकी चाल, दूरी तो फिक्स है 100 किलोमीटर, और समय 1 घंटा लग रहा है। तो 1 का तिर्यक गुणा कराओगे तो वही प्राप्त होगा, x y इक्वल टू 100। ये आपको दूसरी इक्वेशन प्राप्त हो गई है। 1 दिया है ना। जब विपरीत दिशा में चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे तो भाई तेजी से चलेंगे, भाई ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो तेजी से दोनों एक दूसरे के आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो हो सकता है कि वो आगे हो जाए, फिर वो एक पोजीशन में पहुंचने में 5 घंटा लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो ये 2 इक्वेशंस तैयार हो गई। अब ये दोनों इक्वेशन को अपन हल करके और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो किसी भी विधि से कर लीजिए, किसी से विधि से आप करिए, किसी भी विधि से कर सकते हो। तो जैसे अपन x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100, सीधे विलोपन से करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 80, माइनस माइनस गया y इक्वल टू 40। तो y क्या आ गया? 40। y हमने क्या माना था? दूसरी कार की चाल। तो दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है। अब पहली कार की चाल निकालो तो किसी भी समीकरण में रख दो, इसी में रख देते हैं। तो x धन 40 इक्वल टू 100, x इक्वल टू 60, x 60 आ गया, y 40 आ गया। अरे जहाँ से छोड़े थे वहीं से भूल गए। जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से चालू किए। ठीक है, तो पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, क्या लिख देंगे? पहली कार की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा थी, 60 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा थी। हाँ, देखो अपने पास जो कल क्वेश्चन छोड़े थे वही क्वेश्चन है। ए और बी 2 स्थान हैं, उन दोनों के बीच की दूरी 100 है। मान लेते हैं रीवा और पन्ना के बीच की दूरी अपन 100 मान लिए। हाँ ठीक है, कोई भी 2 स्थान ले लो, उसमें ए और बी कहा है। अब बोला है कि 2 कार एक ही समय में चलती हैं, जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तब उनको 1 घंटा लगता है। लेकिन जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तब उनको 5 घंटा लगता है मिलने में, है ना, एक दूसरे से मिलने में। तो यहाँ पे क्या आता है? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। जब कार एक ही दिशा में चलेंगी, तब दोनों की चाल में अंतर होगा, है ना, x माइनस वाई। लेकिन जब चाल एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी तब चाल जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई। तो विपरीत दिशा में ये हो गया, एक ही दिशा में ये हो गया। यहाँ से फिर हमको ये वाला फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये चाल बराबर दूरी बटे समय, तो बस यही रखे। हमको देखो चाल पता है, चाल ये थी x माइनस वाई, दूरी 100 है, समय कितना लग रहा है? 5 घंटा। तो यहाँ से पहली इक्वेशन बना लिए। दूसरी बार बोल रहा है कि जब विपरीत दिशा में चले तब चाल ये होगी, दूरी वही होगी, समय ये। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। बस दोनों इक्वेशन को हल करके x और y का मान निकाल देंगे। तो x हमारा पहली कार की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर, चालू कर लो, 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना।